हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। 2026 के पहले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। 2026 के जनवरी फरवरी मार्च के जो ये महीने हैं, ये 3 महीने लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ये जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तब से ये आपके लिए जो है रेजोनेट हो सकती है। सो मैं इसको टाइमलेस बनाने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के हिसाब से। सो जब आपके सामने आ जाए तब रेजोनेट हो सकती है। ओके, आने वाले 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। मेरी इंटेंशंस यही हैं कि जब आपके सामने आए तब आपसे रेजोनेट हो जाए। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नजर आ रही हैं। मेष राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स, मेष राशि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, फुल मून इन पाइसेस। ओके, मेष राशि वैसे तो आप देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होते हो, बट ये 3 महीने कहीं ना कहीं इमोशनल रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट आया है तो बहुत ही इमोशनली आप जो है मैं बोलूँगी मतलब फ्लक्चुएशन रहेगी। बहुत अच्छा भी फील कर सकते हो, बहुत सैड भी फील कर सकते हो, बहुत किसी के लिए बहुत कंपैशनेट फील करना, प्यार फील करना, और किसी से बहुत ज़्यादा जो है कई बार आ जाता है ना, हेट भी आ जाता है मन में किसी को लेकर। हेट तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी से आ जाती हैं ये चीज़ें कि अरे यार ये क्यों ही सामने आ गया इंसान, है ना। तो थोड़ी सी ये चीज़ें रहेंगी। ओके, बट क्योंकि बैलेंस है तो आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ, मुझे अपने इमोशंस का कितना यूज़ करना है, अपने इमोशंस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो कर पाएंगे, बट आपके लिए ये कहा जा रहा है कि बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंस भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि बस दीदी ने कह दिया तो हाँ हम तो बैलेंस में ही हैं। आपको गाइडेंस भी यही मिल रही है कि आपको बैलेंस करना भी है अपने इमोशंस को। ओके कहते हैं ना जैसे कि आप परेशान हो तो किसी को बड़े बड़े ऐसे, जैसे खुशी में बड़े बड़े वादे मत कर दो, परेशानी में किसी को लाइफ से बाहर मत निकाल दो, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस लेकर चलना, ठीक है। मीन राशि आई है यहाँ पर तो बहुत हद तक मैं बता दूं इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, तो उसको इग्नोर मत करना। इन 3 महीनों में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ इन 3 महीनों में दूसरों का सच, अपना सच बता सकती है, ठीक है। हाई रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हम मीन राशि को देख रहे हैं तो मीन राशि ना जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। तो जुपिटर कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपका बहुत हद तक हीलिंग में, एनर्जीज में, बहुत हद तक आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जाएगा ही जाएगा। कोई गुरु मेंटोर को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो जो बहुत खुद ही बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। इस समय पर बहुत हद तक आप अपने से पहले दूसरों को रखने की कोशिश करेंगे। ये जो समय जाएगी अगले 3 महीने, इसमें आप क्या करोगे ना, खुद से पहले बहुत लोगों को रखने की कोशिश करोगे। तभी मैंने कहा बैलेंस रखिएगा। ओके, बहुत ही प्यार, बहुत ही केयरफुल होते हुए आप नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, काइंड होते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि आने वाले 3 महीने। हो सकता है किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर आप जाएं या विजिट करने के बारे में कुछ प्लान करें इन 3 महीनों में, या ऑलरेडी प्लान बन चुका है, ठीक है। आने वाला नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। कम्युनिटी, देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन, और बात आ रही है कम्युनिटी की। ये देखो फाइंडिंग लव सो मैंने कहा ना किसी इंसान को हो सकता है वो अट्रैक्ट भी करें अपनी तरफ जो बहुत स्पिरिचुअल हो। यहाँ पर कम्युनिटी कार्ड ये बता रहा है कि इन 3 महीनों में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। वो जो आपका काइंड नेचर है, वो जो आपका लोगों को हेल्प करने का एक खुद का भी इंटेंशंस है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी नेटवर्किंग बढ़ा रहा है मेष राशि, ठीक है। सो इन 3 महीनों में लगातार आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लगातार लोगों का ट्रस्ट आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। एक ऐसी आप ऊर्जा में हो जहां पर पर्सनल पावर भी आप गेन करते हुए नजर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एज अ हीलर
अपनी हीलिंग कर रहे हो, एज अ हीलर अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है किसी हीलिंग एक्टिविटी को या तो प्रैक्टिस करो, या फिर आप एक हीलर बनने के लिए कुछ मन में आता है ना कई बार कि चलो यार मुझे रेकी सीखना चाहिए या मुझे टैरो सीखना चाहिए, ऐसा आपके मन में आए और आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ठीक है, जैसे अगर आप काइंड हो तो आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे जो खुद भी बहुत काइंड हो, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। ठीक है, ये 3 महीने कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर कुछ लोगों के देखो नए रिश्ते बन सकते हैं, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके लाइफ में किसी पार्टनर का आना भी हो सकता है। ओके, बट ये किसी मुझे ऐसा लगता है कि ये जान पहचान ही होगी कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं होगा कि मतलब अचानक से ही कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, जान पहचान से ही कोई ना कोई आपके साथ जुड़ेगा, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। प्रोफेशनल कनेक्शन अगर देखे जाएं तो आपके काम में भी आप बहुत अच्छा जो है अपना काम कर रहे हैं, बहुत हद तक प्रेजेंटेबल लग रहे हैं आप, आपका काम प्रेजेंटेबल लग रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत हद तक प्रैक्टिकल जो आपका टर्म है उसको भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि जुपिटर की एनर्जी आ गई है तो वाइजली अपने काम कर रहे हैं, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, जिसकी वजह से आपके काम में भी आप बहुत अच्छा जो है ना मैं बोलूंगी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं नेम फेम अचीव कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे पैसे के रिगार्डिंग इतनी सक्सेस मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा फेम हो, मेरा नेम हो, मेरा नाम बोले, है ना, तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ नजर आ रही है। बट आपके काम, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप अभी बिजनेस के लिए सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं से हेल्प भी आती हुई नजर आ रही है। कम्युनिटी यहाँ पर ये भी बताती है कि जैसे अब आप मान लो यूट्यूब पर ही हो, तो आपकी जैसे अब हमारे हम बोलते हैं ना कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये डाला है, कम्युनिटी पोस्ट में वो डाला, कम्युनिटी क्या मतलब, आप अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर आप इंस्टा पे हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, तो आपके फॉलोवर्स भी गेन होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मेष राशि, ये ऊर्जा मुझे यहां नजर आ रही है। आने वाले 3 महीने, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट 3 मंथ्स मेष राशि क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स मेष राशि कैसे रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स मेष राशि, इट्स अप टू यू। तो कई बार ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने जहां पर यूनिवर्स आपको इस वाली दुविधा में डालेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप चाह रहे हो कि मेरी एक जॉब लग जाए, इतने पेमेंट की जॉब लगे और मुझे उतना काम भी ना करना पड़े। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे मेरे पास इतना पैसा आए, बट उतना काम भी मत मुझसे मांगो, उतने मेरे से एफर्ट्स भी मत मांगो। तो वहां पर यूनिवर्स कह रहे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। अर्निंग चाह रहे हो तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करना चाह रहे हो तो जो मिल रहा है उसमें सुकून रखो, है ना। आप इम्बैलेंस क्यों हो रहे हो। तो यूनिवर्स कई जगह पर आपको यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश करेगी कि आपके ऊपर है। आप चाहते हो आपकी लाखों में सैलरी हो तो उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, आप चाहते हो आपकी हजारों में सैलरी हो तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप सेफ हैं, बट आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा डरते रहते हो। आप अपनी थॉट्स को थोड़ा सा चेक करो, अपने अपने जो कहते हैं चेक योर थॉट्स, चेक करो उनको कि क्या आप डर तो नहीं रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है बट फ्यूचर को लेकर इतनी टेंशन लेकर बैठे हुए हो, आज ही से उस टेंशन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया आपने। रिलैक्स, ठीक है, और अपने ऊपर ट्रस्ट रख के चलो। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में गुरु मेंटोर आए तो मेहनत के लिए रेडी रहना, क्योंकि गुरु मेंटोर आएंगे तो वो तो कुछ सिखाएंगे ही ना। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली कनेक्शन बिल्ड हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स कहीं से आके मैजिक नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी मेहनत देखी जाएगी। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन एनर्जीज। करियर देखते हैं आपका कैसा है अगले 3 महीने में। मेष राशि करियर वाइज क्या एनर्जी है नेक्स्ट 3 मंथ्स। करियर कैसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेष राशि आपके लिए। आने वाले 3 महीने आपका करियर कैसा रहने वाला है। वी हैव द टावर,
We have the Five of Cups and we have the Four of Wands. ओके, सो ऐसा हो सकता है करियर वाइज कि आपको जनवरी में ही, ठीक है, किसी तरह का अनकंफर्टेबल कुछ देखने को मिल रहा हो। बहुत कंफर्टेबल ऊर्जा नहीं देखने को मिल रही हो आपको थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी हो रही हो। ये समय, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, करियर को लेकर एंजाइटी फील हो रही होगी, प्रेशर फील हो रहा होगा, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, ठीक है। बहुत हद तक आप अपने जो होता है ना कि मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैंने यही पढ़ाई करी है, मुझे उससे अलग नहीं कुछ सोचना, उससे अलग कहीं नहीं सीखना कुछ, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा रही है। गॉट इट? यस, आप डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं मेष राशि, तभी आपको कहा जा रहा था बैलेंस करके चलो, ठीक है। बहुत हद तक आप गार्डेड हैं, बहुत हद तक करियर वाइज आप गार्डेड हैं। आप बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, चेंज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो। एक्सेप्ट करो जो चीजें आ रही हैं, एक्सेप्ट करो जो काम आ रहा है। मैंने कहा था ना कि आप चाहते हो भी बहुत अच्छा कुछ मिले, बट कंफर्ट जोन से ना निकलना पड़े। यूनिवर्स तो निकालेंगे आपको कंफर्ट जोन से। आपने हो सकता है मैनिफेस्टेशन में बहुत चीजें, बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी हैं, ये कर दो वो कर दो, ऐसे तो फिर वो ऐसी थोड़ी दे देंगे आपको सब कुछ। गलत कह रही हूं? आप बताओ। तो चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, चीजें अच्छी होंगी, नेक्स्ट लेवल पर भी जाएंगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन के बिना नहीं जाएंगी। अब ये आपको देखना है कि क्या आप रेडी हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या आप रेडी हैं कुछ चीजों को भूलने के लिए जो पास्ट में हुई हैं, क्या आप रेडी हैं अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। हो सकता है आपने जो काम आप कर रहे हो वो भी आपने जिद करके खुद ही किया था कि मैं तो यही काम करूंगा, और आप पछता रहे हो कि अरे यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, या तो यहाँ तो कुछ निकल नहीं रही चीजें, अब क्या करूं, यहाँ तो उतना आउटकम नहीं आ रहा है, क्या करूं। डरो नहीं, एक्सेप्ट करो जो चीजें आ रही हैं। हो सकता है कुछ ऑफर्स आते हैं, आ रहे हैं, आएंगी, क्योंकि 3 महीनों में कम्युनिटी का कार्ड आया है, आएंगी चीजें। एक्सेप्ट आपको करना है। आपको ये नहीं और नहीं मैंने पहले भी ना ये वाला ऑफर एक्सेप्ट किया था, बट ना वहां पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। पहले वाली चीजें पहले थी, आज का समय आज का है। एक्सेप्ट इट एंड ग्रैटिट्यूड, एंड देखो आगे चीजें ठीक होती हैं या नहीं होती है, ठीक है। ये कहा जा रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स द लव लाइफ। लव लाइफ वी हैव जजमेंट, रिलेशनशिप वाइज जजमेंट कार्ड आ रहा है भाई। न्याय मिलेगा आपको। ये जो आपने टेंशनें देखी हैं, ये जो आपने, और ये ऐसे ही नहीं न्याय मिलेगा, ये भी कठिन है, ये भी कठिनाइयों से ही गुजरे हो आप मेष राशि। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है मैं बहुत ब्लंट हो रही हूँ, बट मैं जानती हूँ आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। आई नो, मेरे सामने कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, पर ये कर्म है, ये कर्म है, और इन कर्मों को अगर आप एक्सेप्ट करके चलते चले जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिजिड होगे तो अभी नहीं तो आगे फिर देखने को मिलेंगे। इसलिए अपने आपके साथ जो मतलब आपको लगता ना कि हाँ ये हो रहा है, उसमें अपनी माफिया मांगते रहो बस यूनिवर्स से कि मुझे पता है मुझसे गलतियां हुई हैं और उसी का मैं कर्म देख रहा हूँ इस समय पर, या देख रही हूँ इस समय पर, बट कहीं ना कहीं मैं आगे अपने कर्म अच्छे करता रहूंगा, करती रहूंगी, और मुझे अभी इस सिचुएशन से रिलीज कराओ। ये बोलना शुरू करो। पता है आपको, आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो आप ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हो, क्योंकि आप पाइसिस एनर्जी में आ रहे हो इन 3 महीनों में, ठीक है। सो यूनिवर्स आपके जो कर्माज हैं वो बैलेंस कर रहे हैं, और फॉर श्योर यहाँ पर एक सेकंड चांस आएगा। सिनेरियोज में हीलिंग आएगी, क्योंकि एंजल गैब्रियल आए हैं, हीलिंग लेकर आएंगे। बट आपको मैं जरूर बता दूं कि स्टैंड फॉर योरसेल्फ,
गिड़गिड़ाना बंद कर दो, रोना बंद कर दो सबके आगे। हील योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस लेकर आओ, ठीक है। और मैंने आई थिंक शुरू में भी कहा था कि हो सकता है आप हीलर बनने के बारे में सोच रहे हो या हीलिंग कराने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर चाह रहे हो ऐसा कुछ तो करा लो। मैं बस ये बोलूंगी कि मैं जितना देखो, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी नीयत साफ रखो, आपके सिनारियोज में जरूर यहाँ पर बेनिफिट होते हुए नजर आएंगी। हाँ जी, यहाँ पर ये बता दूं, मैरिज फिक्स हो रही है किसी की, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये मैरिज आप ही के मुझे अरेंज सेटअप में दिख रहा है सब कुछ ज्यादातर, ठीक है। लव लाइफ कम दिख रही है, अरेंज सेटअप दिख रहा है मुझे। सो मैरिज फिक्स हो सकती है आपके, जो मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई आ रहे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है। ओके, नाइस, सी द मजिशियन एनर्जी विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ भी हो सकता है ये, ओके। चलो मेष राशि, मैं सिर्फ फाइनेंसेस देखूंगी, हेल्थ और स्टूडेंट्स की रीडिंग नहीं देखने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसी है, फाइनेंसेस कैसे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस, नेक्स्ट 3 मंथ्स मेष राशि फाइनेंसेस। वो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक तो ग्रैब करना, ठीक है, मैंने शुरू में भी अभी आपको करियर में भी कहा ना कि जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। दूसरा, बिना सोचे समझे एक्साइटमेंट लेवल पर पैसा खर्च करोगे आप, वहां आपको थोड़ा सा बचना है, ओके। वहां थोड़ा सा बचना है, पैसा आएगा ऐसी बात नहीं है, पर संभालना वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना, तो वो करना, ठीक है। ऐसा जरूर हो सकता है आप अपनी ब्यूटी पर, अपनी लाइफ की लग्जरी पर, अपने आप को और सुंदर और बेहतर दिखाने पर पैसा खर्च करो, बट मैं फिर भी बोलूंगी कोई बात नहीं, आप करो, अच्छी बात होती है, अपने पे पैसा खर्च करना भी चाहिए, अपनी टेक केयर करनी भी चाहिए, बट सेविंग्स की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। मेष राशि, गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले 3 महीनों के लिए। We have court house and official person. नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने राइट के लिए जानते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सो अगर कोई आपको हेल्प करना चाह रहा है, अगर यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मिलवा रही है, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में अथॉरिटी, आपकी लाइफ में सक्सेस आए, तो कहीं ना कहीं अपने काम में ऑनेस्टी रखो। मुझे ऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ ज्यादा दिख रही है। आपको अगर जस्टिस चाहिए ना, सो अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो, अपने काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।